हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक दुबे मौजूद है। इन्हीं से बात करेंगे। आपका कहना है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उन्हें पद से हटाने की ज़रूरत है, वो अच्छे से कामकाज नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप देखिए कि पार्टी में कितने विघटन हो गए, खंड खंड में पार्टी बंट गई। विधायक को निलंबित कर रहे हैं, हम लोगों को आपने निलंबित किया, 3 लोगों को। उधर रोज लोग जो है बोर्ड निगम को लेकर के हर जिले में पार्टी के कार्यकर्ता मुखर हो रहे हैं। पार्टी में अनुशासनहीनता चरम पर है। और आप कार्रवाई अनुशासन का डर किसको दिखा रहे हैं? सिर्फ 3 लोगों पर। अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष बजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने 20 सूत्री उपाध्यक्ष रहते हुए सरकार के विषय में काफ़ी अनर्गल बयानबाजी की। उन्होंने सरकार को भला बुरा कहा और अनुशासन तोड़ने का काम किया। दूसरे अनुशासन समिति के सदस्य शमशेर आलम जी ने रामगढ़ चुनाव के बाद यहाँ तक कह दिया कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संगठन में कहीं कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। और जो व्यक्ति अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में हैं, आरपीएन सिंह जी के साथ इनके संपर्क हैं लगातार, और इनकी हर गतिविधियां, हर कार्यशैली पार्टी को कमज़ोर कर रही। जो भी चाहिए पार्टी में इन्हीं को चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला शुरू से चला आ रहा है। पार्टी के सिद्धांत, उदयपुर अधिवेशन जो हुआ था चिंतन शिविर 2022 में, उस कन्क्लेव में भी यही निर्णय हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद जो है कांग्रेस पार्टी में संकल्प दोहराया गया। ठीक है। अब जब आप अध्यक्ष थे, आप अध्यक्ष रहते हुए आपने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किया, सरकार से सारी सुविधाएं ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, स्टाफ ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, अपना सेक्रेटरी का भी तनख्वाह ले रहे हैं, तो आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में जब 2019 में हम एक बड़े जनादेश को हमने गठबंधन के रूप में हासिल किया, 22 वर्षों में पहली बार हमें जो है इतना बड़ा विधायक हम चुनाव जीत करके आए थे। तो आपने जो है ये कंस्पिरेसी किया और दिल्ली में जाकर ये कहा कि चूंकि एक व्यक्ति को एक ही पद चाह रहना है, इसलिए रामेश्वर उरांव जी को हटना पड़ा। ठीक है, हट गए, बहुत अच्छी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब चुनाव में जा रहे थे एआईसीसी के, उस समय उन्होंने सबसे पहले राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और तब जाकर के वो चुनाव के मैदान में गए। तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते हैं? तो आप इस्तीफा दीजिएगा नहीं, क्योंकि वही आदमी ये डेयर कर सकता है जिसको किसी तरह की स्वार्थ नहीं होगी। तो उस व्यक्ति को स्वार्थ है पार्टी के अंदर में। अब आप आ जाइए अनुशासन के रूप में। अनुशासन सिर्फ 3 ही लोगों पर क्यों? अनुशासन तो बहुत लोग तोड़ रहे हैं। अनुशासन सिर्फ 3 लोगों पर इसलिए क्योंकि अनुशासनहीनता का आरोप आप लोगों में लगा, पार्टी स्तर से आप लोगों को निलंबित किया गया, तो आप लोग किस तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें भी सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग ना तो कांग्रेस के महासचिव अब आप हैं, तो किस हिसाब से अपनी आवाज़ को उठा रहे अब आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छे सवाल हैं आपकी। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस समय आपने जिला अध्यक्षों का मनोनयन किया, आपको याद है कांग्रेस भवन में पुतले भी चले, मारपीट तक हुई, एक दूसरे को गाली गलौज हुआ, पुतला जलाया गया। राजेश ठाकुर जी जब गए थे जामताड़ा, वहाँ उनके सामने में मारपीट हुई, उनका 50,000 रुपया वहाँ झगड़ा में जो है किसी ने ले लिया। और जिन लोगों ने पुतला जलाया, ऐसे 50 लोगों से आपने स्पष्टीकरण भी पूछा था, लेकिन आपने उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई तो दूर, उल्टे आपने उनको पद से नवाजा। जिला अध्यक्षों के मनोनयन में एक भी महिला को नहीं रखा, एक भी दलित को नहीं रखा, एक भी हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं रखा, तो जो ईसाई समुदाय से एक भी आपने नहीं रखा। तो ये जो आपके ये दर्शा रहा है कि आप किस तरह से कांग्रेस के कोर वोट को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसलिए हमको मान लीजिए आपने अनुशासन का, तो जो आदमी भी बात करेगा, आप अगर उनको इसी प्रकार से अनुशासन का डर दिखाएंगे तो और लोगों को क्यों नहीं अनुशासन में कर रहे हैं? अभी तो किया यहाँ संगम गार्डन। लेकिन अध्यक्ष के रूप में तो लोग उनको मान चुके हैं, अब सारे कामकाज तो कर रहे हैं, लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँच रहे, अपनी समस्याओं से अवगत भी करा रहे। सिर्फ आप लोगों को ही दिक्कत क्यों कि वो अध्यक्ष पद से हट जाए? अच्छा, हम लोगों को मान लीजिए दिक्कत है, आप देखिए किनको दिक्कत नहीं है, आप पूछिए।
आप बताइए ना, कोई अभी कभी सुना है कि प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायकों के खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज करने जाएंगे? और जब उनका एफआईआर, जब उनके केस को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, उनको दोष मुक्त कर दिया, तब वो उन विधायकों के आंसू बह रहे हैं कि हमको पार्टी में आप निलंबन वापस कर दीजिए। कौन बोल रहा है कि सब कांस्टेंट में तो आप ही लोग रहते हैं। कौन? हाँ, हम बोल रहे हैं, हम मुखर हैं, लोग सब बोल रहे हैं। आप देखिए ना, हर जिले में मेरे पास में प्रेस का कटिंग है जहाँ बोर्ड निगम लेकर के लोगों में आग लगी हुई है। आप याद करिए, आज से 5 दिन पहले संगम गार्डन में कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप याद कीजिए, शमशेर आलम जी ने सार्वजनिक रूप में कहा कि रामगढ़ उपचुनाव का जो है जिम्मेदारी लेना चाहिए और तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप देखिए, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जो धनबाद जिला कांग्रेस के धनबाद जिला विसूत्री के उपाध्यक्ष हैं और अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है अनुशासन तोड़ा। कौन अनुशासन? हाँ, ये आप बोलिए कि हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी वो निकाल रहे हैं। जो व्यक्तिगत राजनीति प्रतिशोध की झारखंड में शुरू हुई है, ये इसकी आग बहुत दूर तक लग जाएगी। उनको हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है क्या कि नहीं, हम सक्रिय नहीं है? लेकिन आप ही से दिक्कत क्यों? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दिक्कत क्यों? ये तो जवाब उनसे पूछना पड़ेगा, हमें से दिक्कत क्यों? आपको ऐसा फील हो रहा है ना? ऐसे इस तरह के कारण है। हम लोग तीनों के पास में सरकार ने हम लोगों को सुरक्षा दिया था, जिला प्रशासन ने। आपकी सुरक्षा कर्मी सब कहाँ हैं? वापस इन्होंने लिया, 8 महीने हो गए वापस लिए हुए। 8 महीने इन्होंने वापस लिए। AICC, हम PCC के डेलीगेट बने, हमको बनना था AICC का मेंबर। इनको व्यक्तिगत अच्छा नहीं लग रहा है हमको आगे बढ़ता हुआ देख करके। हमको AICC से रोकने के लिए ठीक 2 दिन पहले इन्होंने अनुशासन कार्रवाई इसलिए किया ताकि हम AICC के मेंबर नहीं बन पाए। हम रायपुर अधिवेशन जाना चाह रहे हैं, हमको लिखित कहा जा रहा है कि आप रायपुर अधिवेशन नहीं जाइएगा, आपको कांग्रेस में जाइएगा। तो हम आपको याद है ना कि किस तरह से कहा गया कि यहाँ से खदेड़ दिए हैं कांग्रेस में से। तो ये एक 3 लोगों को ही और लोगों को अनुशासन तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? अच्छा, कई दलों में इस तरीके की बात आती है लेकिन वह अपने में ही सलटा लेते हैं। आप कांग्रेस में ही ऐसा क्यों होता है कि तमाम चीज़ें बाहर आ जाती है, पब्लिक डोमेन में आ जाती है कि कांग्रेस अब इतनी गुट में बढ़ चुकी है, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कांग्रेस में ही क्यों हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए, पिछले 20-22 वर्षों में कहाँ कांग्रेस में हो रहे थे? जब आदमी, असक्षम आदमी संस्थान का मालिक बनेगा, जब काम करने वाला आदमी नहीं होगा, जिसके अंदर में कैपेबिलिटी नहीं होगी, जिसने कभी संगठन नहीं चलाया, ऐसे आदमी जब पार्टी के अध्यक्ष पद पर बनेंगे तो लोगों में मरमरिंग होगी और लोग इसको पब्लिक डोमेन में लेकर के आएंगे। इसलिए इसके पहले भी अध्यक्ष हुए और इसके पहले भी 20 साल से पार्टी यहाँ चल रही है, लेकिन इस तरह का फसाद कभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अध्यक्ष के इसका सही जवाब प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहिए आप लोगों को कि आखिर क्यों आपसे लोगों में नाराजगी है, क्यों कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके खिलाफ जाकर के अनुशासन का डर दिखाने के बाद भी आपकी बातों को सुनने को तैयार नगर है। निगम गठन को लेकर भी आवाज़ उठ रही है। उनका कहना है कि अभी तो सूची आया, मतलब सूची भेजे है, लिस्ट का नाम तो आया ही नहीं है, लोग अपने अपने नाम को ले रहे हैं और इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर बयान, तीनों के बयान आए हैं, माननीय प्रभारी के भी बयान आए हैं, माननीय विधायक दल नेता के भी बयान आए हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के बयान आए। तीनों का बयान ये आया है कि 1-2 दिनों के अंदर में बोर्ड और निगम का गठन हो जाएगा। याद है आपको, ईद के पहले भी ये बातें हुई थी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं। आपका क्राइटेरिया तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप 16 MLA जीत के आए, गठबंधन में आपको 4 मंत्री बनना था, 16 के 16 की इच्छा थी कि हम मंत्री बने। क्या करते आपने क्राइटेरिया तय किया, सोनिया जी ने तय कर दिया, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उन्होंने क्राइटेरिया तय किया 2 बार से ज़्यादा जो विधायक बनेंगे, जो हमारे सीनियर MLA होंगे, हम उनको मंत्री पद देंगे। उन्होंने ये क्राइटेरिया तय किया। उस क्राइटेरिया में 4 मंत्री आए, 4 मंत्री को उन्होंने मंत्री पद। 4 गुट ऐसे ही दिख रहे हैं, विधायकों का अलग गुट, आप लोगों का अलग गुट। जो पहला सवाल आपने किया उसका जवाब ले लीजिए। तो वो मंत्री बन गए, ठीक है। जो 12 आदमी बचे, अब फिर बाद में 2 आए, फिर एक और घट गए, तो 13 हो गए। उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं। क्यों? पार्टी ने क्राइटेरिया तय किया। जिस दिन आप बोर्ड और निगम में ये क्राइटेरिया तय कर दीजिएगा कि फला जितना दिन इन्होंने संगठन का सेवा किया, जिन्होंने प्रदेश के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट होल्ड किया है, या जो भी क्राइटेरिया तय करेगा, मरमरिंग खत्म हो जाएगी। यहाँ हो क्या रहा है कि हमारी सेवा जिसने की, हमारा लोगों का, आपको मालूम है, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे आके बताया कि राजेश ठाकुर जी बोल रहे थे कि मेरा पेपर काट करके 60 के जिसने दिल्ली भेजा, जो मेरे घर में आकर के मेरा सेवा करता है, अगर मैं उसको बोर्ड निगम नहीं दे पाया तो मेरी राजनीति बेकार।
तो क्या ये क्राइटेरिया, तो किसी ने कहा कि तो ठीक है हम लोग उनका घर में झाड़ू पोछा लगा देते हैं। अगर ये क्राइटेरिया है सेवादार को ही बोर्ड और निगम मिलेगा तो लानत है ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को एक दिन भी बने रहने का उनको। और उसके बाद जो आपने कहा खंड खंड में गुट गुट में आप भी मान रहे हैं कि गुट गुट है कांग्रेस में? तो ये बैठ कर भी सॉल्व हो सकता है, आप लोगों के समक्ष लेकर जा रहे हैं। ये कभी पूछा आपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपको लाज नहीं लगता है कि आपको बैठा के बात करना चाहिए? आप सबको बैठा के बात करना चाहिए, आपको बुला के बात। ये जरूर सवाल पूछिएगा कि उन लोग कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है, किसकी जिम्मेदारी? आज कौन अध्यक्ष है? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आज किसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे देश के कांग्रेस जनों की भावनाओं का सम्मान करने का? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, प्रदेश अध्यक्ष जी का है, विधायक दल नेता जी का है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि राजेश ठाकुर तो इमेच्योर्ड हैं, उनको तो संगठन चलाने का कभी तजुर्बा नहीं है, लेकिन प्रभारी और विधायक दल नेता तो हमारे संगठन से निकले हुए लोग हैं, तो इनको तो कम से कम इस बात का एहसास करना होगा। इसलिए ये सारी जवाबदेही प्रदेश अध्यक्ष की है। और जब मुलाजिम कमज़ोर हो जाए, जब स्वार्थ से वशीभूत हो जाए और जब प्रतिशोध की राजनीति पर चली आए तो पब्लिक डोमेन में आते हैं, संगठन कमज़ोर होते हैं और उसका नुकसान पूरी पार्टी को उठाना पड़ता है। यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाकर क्या फ़ायदा? आला कमान से क्यों नहीं मुलाकात करते हैं आप लोग इसको लेकर? देखिए, आप कितना भी इरिटेट मुझे करिए, मैं इरिटेट होने। हम इरिटेट क्यों करेंगे? हम आप सवाल पूछेंगे आपसे। सवाल पूछिए। हम लोग 3 मरतबा जाके पार्टी हाईकमान के पास अपनी बातों को रखे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद 13 मई के चुनाव परिणाम के बाद हम जाएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ, हम जाएंगे हमारे नेता राहुल गांधी जी के यहाँ, अपनी बातों को रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर धरना भी देंगे। लेकिन इस प्रदेश अध्यक्ष को जो पूरी, देखिए हर लोगों का अपना अपना काम बटा हुआ है। हम किसी और काम के हैं, हमको लगा दीजिएगा किसी और काम में, तो नेचुरल है कि पार्टी कमज़ोर होगी। वो उस लायक है ही नहीं कि वो प्रदेश अध्यक्ष के पद के रूप में संभाल सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को सिर्फ अपना वहम हो जाए और जिसे लगे कौन लेगा हमारी जान माल की जिम्मेदारी, अगर हमें कुछ हो गया तो कौन लेगा जिम्मेदारी? ये ज़रूर पूछिएगा आपसे कि उनके ऊपर आरोप है कि आपने हमारा 8 महीने से हमारे तीनों साथियों का सुरक्षा आपने, तो ये व्यक्तिगत राजनीति झारखंड में इन दिनों शुरू हुई है। आपने उधर भी देखा कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जो राजनीति में ठीक नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने अभी कहा था राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर आपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को एक आवेदन दिया था कि हम लोग क्या उसमें शामिल हो सकते हैं, उधर से रिप्लाई आया था कि नहीं। इसको लेकर आपने एक बार फिर से मुलाकात किया था राजेश ठाकुर से? देखिए, जब आदमी पूरी तौर पर दुश्मनी में आ जाए, जब आदमी सुरक्षा ले ले, जब आदमी बोले कि हम इसको यहाँ से खदेड़ के भगा दे रहे हैं, तो एक डर भी होती। और आप कैसे जाएंगे? गया हूँ मैं, जब उनके व्यक्तिगत तकलीफ हुई हम गए। जिस दिन उनको हार्ट अटैक आया था, रिम्स में वो एडमिट थे, हम लोग गए उससे मिलने के लिए। हमने कहा कि राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन हम आपके साथ हमेशा खड़े। लेकिन उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के राजनीति में आज तक इस तरह के व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति कभी नहीं हुई थी जो शुरू किया है, और इसकी लपट बहुत दूर तक जाएगी। तो कांग्रेस में कुछ भी आल इज वेल नहीं है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कई गुट में बढ़ चुके हैं। एक गुट का कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को अध्यक्ष के पद से हटाने की ज़रूरत है, वो कोई भी कामकाज नहीं करे, जिसको लेकर आलोक दुबे और अन्य जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो आला कमान से मुलाकात करेंगे, तमाम चीज़ों को रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आला कमान से क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएगी। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना हो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।